since I'm alone. Hi everyone and welcome back to my channel. I am Kishween. I hope you're all doing well, and this is the video that I'm most excited about. And ये वीडियो मैंने 4 महीने प्लान करी थी, वो भी 2 महीने प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मैं नहीं डाल पाई. सो फाइनली दिस वीडियो इज़ हियर. दिस इज़ गोइंग टू बी द डॉट एन की AHA BHA होल रेंज वीडियो. जो उनके 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं AHA BHA रेंज में, मेरे पास वो तीनों हैं इस वक्त, एंड आई विल रिव्यू ऑल ऑफ देम. मैं ये तीनों प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल भी बजा दो. सो फर्स्ट आई हैव इज़ द डॉट एन की 5% AHA टोनर. Next I have the Dot & Key Hydro Peel Glow Potion. This is with 10% AHA and 2% BHA. This is an exfoliating serum. It is basically a chemical peel. ये चीज़ें मैंने काफ़ी पहले मंगवाई थी एंड अपने एक नायका हॉल में दिखाई थी. अगर आपने वो नायका हॉल देखा है तो शायद आपको याद होगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो. द लिंक विल बी अप हियर. And then I have their newest launch, that is their AHA sleeping mask. This is their AHA exfoliating sleeping mask. So this is their newest launch. I think ये 2 महीने पहले कुछ लॉन्च हुआ है. तो जब ये लॉन्च हुआ था मैंने इसे तभी मंगा लिया था एंड इसे मैंने अपने हॉल में दिखाया था. सो उस हॉल का लिंक भी मैं यहाँ ऊपर डाल दूँगी. एंड आई हैव ट्राइड दिस रेंज thoroughly and now I will tell you what is worth your money and what is not. So first is this AHA toner. It has 5% of glycolic acid and this is an exfoliating toner similar to the Dr. Sheets गुलाब एंड glycolic toner. मैंने उस टोनर का भी एक सेपरेट रिव्यू किया हुआ है. अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो आप यहाँ जाके देख सकते हो. द लिंक विल बी अप हियर. इस वीडियो में जनरली भी ग्लाइकोलिक एसिड को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसी स्किन टाइप पे यूज़ करना है, इस सब के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है. So make sure you check this video out. This is a glycolic acid toner and it claims to improve the skin texture. This is how the bottle looks like. The key ingredients are glycolic acid, lactic acid and grapeseed extract. And this is 120 ml. And though ये toner है but इसके साथ आता है ये spray. You know I am not a very big fan of spray toners. सो मैं डायरेक्टली कभी भी टोनर को ऐसे स्प्रे नहीं करती फेस पे, एंड स्पेशली इफ इट इज़ एन एक्सफोलिएटिंग टोनर. तो मैं हमेशा हर टोनर को इस तरह अपने हाथ में लेती हूँ या कॉटन पे लेती हूँ एंड वाइप करती हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो ये स्प्रे पम्प था ना, ये डिफेक्टेड निकला, ये ख़राब निकला. मैंने जब ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो ये दबा ही नहीं ठीक से और ये बहुत अजीब तरीके से निकलता था, विच वॉज़ वेरी वियर्ड. मैंने बहुत ट्राई करा बट ये मेरे लिए काम नहीं करा. सो चलो ठीक है, टोनर का स्प्रे तो ख़राब था ही, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट एंड क्या ये सच में स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. तो द आंसर इज़ अ बिग नो. इसने मेरी स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, रादर उल्टा इफेक्ट दिखाया. इसको यूज़ करने के बाद मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे फेस पे बम्प्स एंड पिंपल्स हो गए जो बहुत इरिटेटिंग थे एंड जो जा ही नहीं रहे थे. समटाइम्स यू यूज़ अ न्यू प्रोडक्ट एंड यू स्टार्ट पर्जिंग बिकॉज प्रोडक्ट नया होता है एंड आपकी स्किन को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है. बट पर्जिंग इज़ वेरी स्मॉल डॉट्स और वेरी स्मॉल बम्प्स एंड पिम्पल्स जो सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहते हैं एंड चले जाते हैं बिकॉज आपकी स्किन प्रोडक्ट को अडेप्ट कर लेती है. बट अगर वो पिंपल्स नहीं जा रहे और वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो पर्जिंग नहीं है एंड सिंपली प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा. तो ये टोनर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करा. इट इज़ अ बिग नो नो फ्रॉम माई साइड. दिस डॉट इन की AHA टोनर आई वुड रियली नॉट रिकमेंड इट टू एनी वन बिकॉज ये कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाता स्किन पे और मेरी स्किन पे तो उसने उल्टा ही काम कर दिया. एंड ऑल्सो दिस हैज़ टू मच फ्रेगरेंस. बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है जो बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं है. वो सिंपली ऐसे आपके सर में चढ़ जाती है. बिल्कुल भी अच्छी फ्रेगरेंस नहीं है इसकी. टू ओवर पावरिंग. सो नो नो फॉर दिस वन. Now let's talk about the second product, that is the Dot & Key Hydro Peel Glow Potion. This is the packaging again बहुत अच्छी है and this is 30 ml and it retails for 1095. I know it is an expensive product but this is a chemical peel and it has 10% AHA and 2% BHA.
ये इस तरह की एक पैकेजिंग में आता है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ही सुंदर एंड फैसिनेटिंग पैकेजिंग है इसकी। एंड देन आई टेक आउट द बॉटल एंड दिस इज़ हाउ द एक्सफोलिएटिंग सीरम और केमिकल पील लुक्स लाइक। इस तरह से ये ड्रॉपर फॉर्म में है, like this, as you can see. Yeah, so and I've used this quite a bit. केमिकल पील के हिसाब से इतना यूज़ करना बहुत है। केमिकल पील्स बेसिकली आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए होते हैं इंस्टेंटली। इस केमिकल पील को आप थोड़ा सा लोगे अपने हाथों में एंड इसको अपने फेस पे लगाओगे एंड 10 मिनट बाद इसे वॉश कर लोगे एंड इसके बाद आपको आपकी स्किन का टेक्सचर रिड्यूस लगेगा। स्किन आपको क्लियरली सॉफ्ट दिखेगी एंड आपको एक्चुअली विजिबल डिफरेंस दिखेगा सॉफ्टनेस में एंड टेक्सचर में। It removes dead skin cells and has gentle fruit acids. So now this one has 10% AHA, which will be glycolic acid and lactic acid, and 2% BHA, which is salicylic acid, and it has other fruit extracts as well. So let's talk about the fragrance. इसकी fragrance सही है, अच्छी है, mild है, बिल्कुल overpowering नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे, irritate करे. Now let's talk about its effect and whether it works or not. इसका इफ़ेक्ट मैं पहले बता रही हूँ एंड इसका यूजेज बाद में बताऊँगी, बिकॉज दिस इज़ सपोज टू बी यूज इन नाइट टाइम रूटीन एंड इसके बाद आप कहीं एंड इसके बाद आपको सन एक्सपोजर अवॉइड करना है या फिर अगर आप जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना है। इट वर्क्स रियली वेल, इट एक्चुअली एक्सफोलिएट्स द स्किन, रिमूव्स द डेड स्किन सेल्स एंड मेक्स योर न्यू स्किन कम आउट। ये एक्चुअली ऊपर की स्किन की लेयर जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है वो शेड करता है एंड देन उसके नीचे से आपकी जो फ्रेश स्किन होती है वो ऊपर आती है। डेफिनेटली ये टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। आई कैन एक्चुअली फील सॉफ्टनेस आफ्टर यूजिंग दिस। मैं इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती कि हर हफ्ते 2 बार करूँ, इतना मैं एक्सफोलिएशन नहीं करती, बट हाँ मैं इसे 2-3 हफ्ते में 1-2 बार तो डेफिनेटली यूज़ करती हूँ फॉर माई स्किन। एंड एक्चुअली इसको यूज़ करने के बाद स्किन का टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है एंड यू फील रियली गुड एंड ओवर द टाइम भी ये स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करती है। आई वुड से इसे आप अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करो तो बेहतर है, बिकॉज इसके बाद भी आपको अगले दिन सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस ऑन डिस्काउंट्स ऑन नायका एंड ऑन डॉट इन की एज वेल। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंस दिस इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन तो इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लो और डायरेक्टली एक केमिकल पील, इस तरह के केमिकल पील में जंप इनटू मत करो। स्टार्ट विद टोनर्स, स्टार्ट विद AHA टोनर्स एंड देन सी धीरे धीरे उनका यूसेज बढ़ाओ एंड देन मूव ऑन टू अ केमिकल पील। इस पे सीधा मत आओ। ये उन लोगों के लिए सही है जो ऑलरेडी केमिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, जिनकी स्किन को AHAs एंड BHAs की आदत है, ना कि बिगनर्स को जिन्होंने आज तक एक बार भी AHA BHA यूज़ नहीं करा। सो बिगनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट टोनर्स। डॉक्टर शीट्स टोनर अगेन ग्रेट फॉर बिगनर्स। स्किन केयर रूटीन में धीरे धीरे AHAs एंड BHAs इनकॉर्पोरेट करो एंड देन use this chemical peel. Now let's talk about our third and final product, that is the Dot & Key AHA sleeping mask. ये इस तरह के टब में आता है एंड ये मैंने अपने एक नायका हॉल में भी दिखाया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट हॉल प्लीज़ क्लिक द लिंक अप हियर। सो एक इस तरह के टब में आता है एंड द पैकेजिंग इज़ रियली क्यूट। इट फील्स लाइक इस टब ने एक हैट पहनी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह का इसका एक जेली लाइक टेक्सचर है काफ़ी। इफ़ यू कैन सी दिस, मैं इसको हिला रही हूँ तो जेली लाइक टेक्सचर है इसका और यू कैन सी अ लाइट जेल टेक्सचर। So this is the AHA exfoliating sleeping mask which has 12% lactic acid and 2% hyaluronic acid. As you see, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं हम AHA की परसेंटेजेस में भी आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन was 5%, सेकेंड वन was 10% and this is 12% lactic acid and इसमें ग्लाइकोलिक एसिड नहीं है, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ 12%। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बट जिन लोगों को ग्लाइकोलिक एसिड सूट नहीं करता वो लैक्टिक एसिड सूट कर सकते हैं बिकॉज वो उसका थोड़ा माइल्डर फॉर्म है। द इफ़ेक्ट्स आर एब्सोल्युटली द सेम, द इफ़ेक्ट्स, द वर्किंग एंड एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दैट लैक्टिक एसिड थोड़ा माइल्डर होता है तो वो ज़्यादा लोगों को सूट कर जाता है या उन लोगों को सूट कर जाता है
जिनको ग्लाइकोलिक एसिड नहीं सूट करता. एंड दिस इज 60 ml विच इज़ क्वाइट टू मच and it retails for $9.95, cheaper than the chemical peel. सिंस ये एक स्लीपिंग मास्क है तो इसका मतलब है आपको इसे रात भर लगा के रखना है एंड आप इसे लगा के सो जाओगे एंड सुबह वॉश ऑफ करोगे. दिस वर्क्स रियली वेल. You will wake up and you will wake up to a much softer skin with improved texture. I have used this 3 to 4 times and it has worked really well for me, really well. I am amazed with this product कि ये कितना अच्छा, कितना effective है ये product. And when you will touch it, you will be like, oh, this is so soft. ये इतनी soft तो थी नहीं. Highly recommended. Too good to be true product this is. But again, straight away इसमें jump नहीं करना. Straight away sleeping mask use नहीं करना. Same as chemical peel. Strictly don't recommend it for beginners. बिगनर्स के लिए ऑलवेज टोनर एंड देन यू कैन मूव ऑन टू मास्क्स एंड पील्स. ये एक नॉर्मल स्लीपिंग मास्क नहीं है, ये एक एक्सफोलिएटिंग स्लीपिंग मास्क है. हो सकता है अगर आप इसको ऐसे अपनी स्किन पे लगा लो तो आपको सूट ना करे. सो आपकी स्किन को थोड़े AHA BHA की परसेंटेजेस की आदत होनी चाहिए. एंड ये भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हो. मैं हफ्ते में 1 बार यूज़ करती हूँ. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 से 2 बार यूज़ से कर सकते हो. So everyone, I'm in my room and I'm just doing my nighttime skincare and I'm going to show you how to use the Hydro Peel Glow Potion and the sleeping mask. First up we are going to use the Hydro Glow Peel. The instructions for this says कि इससे पहले आप अपना फेस वॉश करो, अपना नॉर्मल टोनर लगाओ एंड देन उसके बाद ये पील लगाओ एंड देन वॉश इट ऑफ विद वाटर आफ्टर 10 minutes. So for toner, I'm just going to use my Innisfree Jeju Lava Seawater Toner. This is an amazing toner. So good, so hydrating. I simply love this and I have an individual review on this as well. So you can watch that video right up here. So after your toner, time for this Hydro Peel now. We'll take some and it says 2 to 3 drops are enough and I would say ये पूरा मत लो, इसका like 3/4 is enough. So like this I will take it on my fingers. So I've left some as you can see and it somewhat looks like this. And I will just rub it between my fingers and then simply spread it on my face like this. Just like this, gonna spread it all over. You don't need more than this. Just use this all over your face like this. Avoid the under eye area for sure and the area around your lips. And just like this, it's on my face. It's a very thin layer and now we'll keep it for only 10 minutes. इसे 10 मिनट रखेंगे एंड इसे नॉर्मल पानी से हम हटा देंगे. इसका रिजल्ट एक्चुअली मैं नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज स्मूथनेस होगी आपकी स्किन का, आपको टेक्सचर कम लगेगा जो कि आप खुद ही फील कर सकते हो और ये चीज़ कैमरा पे दिखाना पॉसिबल नहीं है. तो इस हाइड्रो पील को आपको 10 मिनट के लिए रखना है, ओनली 10 मिनट्स. 10 मिनट से ज़्यादा मत करना बिकॉज इट इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन. ज़्यादा देर मत करना, कम देर कर सकते हो इफ़ इट इज़ इरिटेटिंग यू और सो, बट ज़्यादा देर मत करना बिकॉज इट इज़ केमिकल एंड यू डोंट वांट टू प्ले विद दीज थिंग्स. What I am going to do right now is I'm just going to wash this off because this was just for demonstration and because मुझे अभी आपको एक और प्रोडक्ट का इसका भी एप्लीकेशन दिखाना है. सो मैंने उस पील को वॉश कर लिया है एंड अगेन मैंने उसे 10 मिनट इसलिए नहीं रखा बिकॉज मुझे इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी दिखाना है. ये दोनों प्रोडक्ट्स केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं. 2 केमिकल एक्सफोलिएटर्स को इस्तेमाल इकट्ठा नहीं करना होता है बिल्कुल भी. आपकी स्किन पे बहुत हार्श हो जाएगा एंड आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, हु नोज़. सो आई एम गोना कीप दिस बिकॉज दिस इज़ अ स्लीपिंग मास्क एंड इसे मैं रात भर लगा के सोने वाली हूँ. Just wash your face, use your toner, use your serum if you use, or if you don't use, that's fine. And use your regular moisturizer. I'm just using the Pond's cream here. So I'm just applying my moisturizer here well.
दैट पॉन्ड्स क्रीम ओनली. सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप अपना एज स्लीपिंग मास्क लोगे एंड आई जस्ट टेल यू द क्वांटिटी. Firstly it looks like this and just like a normal cream you're gonna pick it up like this and I think you can see clearly मैंने कितना लगाया है. Same here, do it on the chin, nose and a little bit on the forehead. Like you apply your regular cream उतना ही और वैसे ही लगाना है, बस थोड़ा कम अमाउंट. ओके एंड इसको बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह लगा लो लाइक दिस. एंड ये टोटली मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है, कोई लेयर नहीं बची है इसकी. सो दिस इज़ कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड बिकॉज इसकी कोई लेयर बचनी भी नहीं चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ स्लीपिंग मास्क. सो ये अब्जॉर्ब होना चाहिए आपकी स्किन में प्रॉपर, कोई लेयर नहीं छोड़नी इसकी. एंड या यू आर डन. मैंने स्लीपिंग मास्क लगा लिया एंड अब मैं इसे लगा के सो जाऊंगी. एंड जब मैं अब कल सुबह उठूंगी तो सुबह उठ के अपना पानी से मुंह धोऊंगी एंड देन मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल बाहर आएगी एंड मेरी डेड स्किन सेल्स की लेयर हट जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि इसमें से और इसमें से क्या लिया जाए. सिंस ये दोनों ही एक एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हैं, एक केमिकल पील एक स्लीपिंग मास्क है, बट दोनों का काम बिल्कुल सिमिलर है. ये भी डेड स्किन सेल्स की लेयर हटाता है, ये भी डेड स्किन सेल्स की लेयर हटाता है. इससे भी आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, इससे भी होता है. सो दोनों में से क्या लिया जाए, दोनों में से क्या बेनिफिशियल है लेना. सो माई वर्डिक्ट ऑन दिस क्वेश्चन इज़ दैट ये लो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मेरे कपड़ों से मैच करता है. हाँ, इसलिए ये ले लो क्योंकि ये मेरे कपड़ों से मैच करता है. आप भी ऐसे कपड़े ले लो. ये टॉप सरोजनी से लिया था, आप भी ले लो. ओके, जोक्स अपार्ट, दिस येस इट इज़ स्टिल दिस दैट दिस इज़ यू नो मच बेटर. और इन दोनों में से अगर कंपेयर करा जाए तो मैं इसे बोलूँगी कि आप इसे लो. अगर आपका ये लेने का मन है तो डेफिनेटली ये लो, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बुराई नहीं है. बट मेरा पर्सनल फेवरेट ये रहेगा. आप इसको 10 मिनट लगा के बैठोगे, देन वॉश ऑफ करोगे, देन अपना स्किन केयर रूटीन करके सो जाओगे. फिर जब आप सुबह उठोगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट तो होगी बट उतनी सॉफ्ट नहीं होगी जैसे इसको इमीडिएटली लगाने के बाद थी. वेयर एज ये है पूरी रात का ट्रीटमेंट. तो अगर आप इसे लगा के सोओगे तो आप जब सुबह उठोगे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होगी. एंड देन यू नो अगर आप कहीं रेडी हो के जाओगे और वैसे ही बाहर जाओगे तो बहुत अच्छी स्किन लगेगी आपकी, बहुत फ्रेश एंड यूथफुल लगेगी आपकी स्किन, बहुत न्यू लगेगी. ऑल्सो बिकॉज इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा है, इसका प्राइस इससे कम है, तो क्वांटिटी एंड प्राइस के मामले में भी ये जीतता है. बट इफ़ेक्ट के मामले में दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस 19-20 का फ़र्क है. एंड आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया है, मैं थक गई हूँ बोलते बोलते. सो यू नो इस वीडियो को एंड करते हैं. इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ बाइंग एनी ऑफ दीज, आई रियली थिंक दैट इस वीडियो में आपको आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर्स मिल गए होंगे. अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी. एंड इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. अपने घर के सारे डिवाइसेस सारा सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ जाए. जो मैं ऊपर आई कार्ड पे वीडियोस डालती हूँ ना, इनको भी देख लिया करो यार प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा बड़ा. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इट्स @kishween.kaur. जाइए और जाके फॉलो का बटन दबा दीजिए. एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.